हेलो गाइस, क्या हालचाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम करेंगे अपने पास चैप्टर नंबर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और कवर करेंगे हम अपने पास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 84 टू क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 83 तक हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना हो तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चलो करते हैं स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। कोई ऐसे खास क्वेश्चन आज हम कवर नहीं करेंगे, ऑलरेडी हमने कवर कर लिए, बस उनको रिपीट करना है। देखो कैसे करना है। एनके लिमिटेड फॉरफिटेड 200 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 5 per share। 10 रुपए का शेयर, 5 रुपए का प्रीमियम। हेल्ड बाई राम फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ 3 per share। उस सामने वाले बंदे ने, राम ने क्या नहीं किया, फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की 3 रुपए की। ऑफ दीज 100 शेयर्स वर इश्यूड टू द इशू एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 per share। कैसे करना है देखो, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास। हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर्स को फॉरफिट करना है तो शेयर कैपिटल क्या होती है अपने पास, डेबिट। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स है अपने पास भाई साहब, यहाँ पे 200 शेयर्स है और 200 शेयर्स के ऊपर पूरी की पूरी अमाउंट हम कॉल कर चुके हैं। सो 200 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 2000 रुपीज। 2 शेयर, इसने किसकी पेमेंट नहीं की, इसने फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की। 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, 2 शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 200 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 600 रुपी। एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 200 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा अपने पास, 1400। जो पैसा मिला वो फॉर फ्यूचर में गया, जो नहीं मिला वो हमने कहां डाल दिया, उस रिस्पेक्टिव कॉल में जो कि अपने पास है फाइनल कॉल। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, अब शेयर्स को रीइश्यू करने, 100 शेयर से रीइश्यू कर देने एट डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास, 100 शेयर है और फुल्ली पेड बोल दिया क्वेश्चन ने। क्या बोल दिया, फुल्ली पेड, रीइश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 4 पर शेयर। क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोला, तो हम इसको फुल्ली पेड मान के चलेंगे क्योंकि अमाउंट पूरी पूरी ऊपर हम कॉल कर चुके हैं। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी, 1000। डिस्काउंट कितने का दे दिया, 4 रुपए का, तो फॉर फ्यूचर डेबिट हो जाएगा अपने पास कितने से, 400 से। तो अमाउंट कितने रिसीव किए होंगे हमने, 10 माइनस 4, 6 रुपए हमने रिसीव किए होंगे। सो 100 मल्टीप्लाई बाई 6 कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 600 रुपए। नेक्स्ट आ जाएगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, यहाँ पे देखो कितना, 1400। ये 1400 फॉर फ्यूचर की अमाउंट कितने शेयर्स के लिए, 200 शेयर्स के लिए, लेकिन रीइश्यू कितने की हमने, 100 शेयर्स रीइश्यू किए, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी, 700। माइनस करेंगे रीइश्यू के टाइम पे कितना लॉस हो गया, 400 का, तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर लेंगे हम, 300 की अमाउंट हम ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा, 300 रुपी। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 85। कैसे करना है, The directors of the company forfeited 300 shares of 10 each issued at a premium of 3 per share। Issued at a premium of 3 per share मतलब 10 plus 3 शेयर की वैल्यू कितना हो गया, 13 रुपी। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ऑफ 2 per share। सामने वाली पार्टी ने 2 रुपए नहीं दिए फर्स्ट कॉल के। द फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज नॉट बीन मेड। फाइनल कॉल हमने की नहीं तो इसको हटा दो यहाँ से। 10 का शेयर था, 2 रुपए हमने फाइनल कॉल के मंगाई नहीं, तो शेयर की वैल्यू कितनी बच गई भाई साहब अपने पास, 8 रुपी। कितना बच गया, 8 रुपी। नाउ half of the forfeited share were issued at 1500 fully paid। record the journal entry for the forfeiture and the reissue of shares। हमें क्या करना है, जर्नल एंट्री पास करनी है, किसके लिए, forfeiture के लिए एंड री इशू के लिए। सो कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 सोल्व कैसे करेंगे, देखो भाई साहब। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर। सामने वाली पार्टी ने किस चीज का पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। देखो प्रीमियम अपने पास आ चुका है तो प्रीमियम की कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्वेश्चन ने क्या बोला, प्रीमियम पे शेयर इश्यू हुआ था, लेकिन इसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। जो प्रीमियम का पैसा वो जनरली किसके ऊपर मिलता है, हमें अलॉटमेंट के ऊपर मिलता है। अलॉटमेंट मिल चुका तो प्रीमियम हम कंसीडर करेंगे, हमने रिसीव कर लिया है पहले से ही। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। कितना हो जाएगा, देखो कितने शेयर है, 300 शेयर है और 2 रुपए फाइनल कॉल के हमने मंगाए नहीं, तो अभी तक हमने कितने मंगाए, 300 मल्टीप्लाई बाई 8 रुपए, 10 माइनस 2 कितनी अमाउंट होगी, 8 रुपए पर शेयर। तो 300 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो जाएगा, 2400। उसके बाद
नेक्स्ट आ जाएगा फर्स्ट कॉल के 2 रुपए हमारे पास नहीं आए, 300 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 600 रुपी, एंड जो बैलेंस बच गया 300 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया 1800, कहां चला जाएगा फोर फीचर में चला जाएगा। सेकंड एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, सेकंड एंट्री आ जाएगी हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 1500 फुल्ली पेड अप। तो भाई साहब शेयर्स कितने थे 300 का हाफ कितना हो जाएगा 150 शेयर्स, कैसे रीइश्यू कर दिए 1500। अब हमें नहीं पता फॉरफीचर आएगा या प्रीमियम आएगा, सो कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब देखो कितने में रीइश्यू कर दिया 1500 में हमने इसको रीइश्यू कर दिया। रीइश्यू तो 1500 में हो गया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि रीइश्यूड एट फुल्ली पेड एज 1500, तो फुल्ली पेड बोला तो 150 का शेयर है, फुल्ली पेड की वैल्यू कितना 150 शेयर है, फुल्ली पेड वैल्यू कितना एक शेयर की 10 रुपए, तो कितना आ जाएगा 1500। तो फोर फीचर में कितना डेबिट करेंगे हम यहाँ पे, शेयर फोर फीचर डेबिट कितना हो जाएगा अपने पास नील, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप चाहो सिक्योरिटी प्रीमियम दिखा सकते हो, लेकिन फोर फीचर दिखा, वो एक लाइन खाली छोड़ दी ना तब लिखना पड़ रहा है, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा अपने पास वो देखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा वो देखो। अमाउंट कितनी है 1800, कितने शेयर्स के लिए 300 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कितने कर दिया हमने 150 शेयर से रीइश्यू हो गए, तो कितना हो जाएगा सोल्व करेंगे तो 900 की अमाउंट आ जाएगी। रीइश्यू के टाइम पे लॉस कितना हुआ कुछ भी नहीं हुआ, तो पूरा का पूरा 900 हम कहां पे ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर लेंगे। सो एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 900 रुपी एंड 900 रुपी, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, क्वेश्चन नंबर 86। सर ऐसे ही क्वेश्चन है, लास्ट के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 86, तो आज का टारगेट 3 3 6 7 8 क्वेश्चन, अभी 6 क्वेश्चन और करने। देखो JJK Limited forfeited 100 shares of 10 each 8 called up issued at a premium of 2 per share to Rahul, on which he had paid application money of 5 per share for the non payment of allotment money of 5 per share including premium। क्वेश्चन ने बोला कि 10 रुपए का शेयर था, 8 रुपए हमने मंगाए, 8 रुपीज क्या है कोल्ड अप है, 8 रुपये मंगा लिए। इसमें जो 8 रुपये मंगाए इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर, साथ में 2 रुपए का प्रीमियम भी आएगा। सामने वाली पार्टी ने सिर्फ एप्लीकेशन के 5 रुपए दिए, 5 रुपए उसने अलॉटमेंट के नहीं दिए जिसके अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है। आउट ऑफ दिस इसमें से 70 शेयर्स रीइश्यू कर दिए संजय को 7 पर शेयर एज 8 कॉल्ड अप फॉर 7 पर शेयर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि 70 शेयर्स हम क्या कर देंगे यहाँ पे रीइश्यू कर देंगे। कैसे रीइश्यू करेंगे फॉर 7 पर शेयर, और शेयर की वैल्यू कितना लेके चल रहे हैं 8 रुपए, कॉल्ड अप वैल्यू 8 रुपए का शेयर हम रीइश्यू कर देंगे कितने में 7 रुपए के अंदर। गिव द जर्नल एंट्री फॉर द फोर फीचर एंड द रीइश्यू ऑफ शेयर, कैपिटल रिजर्व की एंट्री आती ही है। क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा यहां पे प्रीमियम भी आएगा। प्रीमियम क्यों आएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पे प्रीमियम था, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, तो हम क्या करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर और किस चीज का पैसा नहीं दिया इसने, बस यही बोला अलॉटमेंट का ही पैसा नहीं दिया, बाकी तो सारा क्या हो जाएगा फोर फीचर में ट्रांसफर हो जाएगा। टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। देखो 5 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर आए, 5 रुपए एप्लीकेशन के ऊपर आए और 5 रुपए अलॉटमेंट पे, टोटल वैल्यू कितनी होगी 10 रुपए की। अब जो बैलेंस बच गया वो क्या बच जाएगा अपने पास, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बच जाएगा कितने का 10 + 2 का शेयर है ना, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 12 रुपए, तो 2 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का हो जाएगा। इसके बारे में कोई बात की हुई नहीं है, और वैसे भी क्वेश्चन ने बोल दिया हमने कितनी अमाउंट कॉल की है 8 रुपए हमने कॉल किए यहाँ पे, कितने 8 रुपए, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के 2 रुपए इन्होंने नहीं मंगाए यहाँ पे, तो सिर्फ इन्होंने अलॉटमेंट की अमाउंट की पेमेंट नहीं की। तो कितने शेयर्स अपने पास 100 शेयर्स है, 100 शेयर्स है, और कोल्ड अप अमाउंट कितनी अपने पास 8 रुपए की, तो कितना हो जाएगा ये 800 रुपए, 100 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना हो गया 800 रुपए। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का अपने पास 2 रुपए का, जो अपने पास नहीं आया क्योंकि अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया। 100 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो जाएगा 500 रुपए। नाउ 1000 माइनस 500 कितनी अमाउंट बचेगी 500, टू शेयर फोर फीचर अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर्स को हम क्या करेंगे रीइश्यू करेंगे। एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 70 शेयर्स को रीइश्यू करना है, 80 का शेयर 8 रुपए का शेयर कितने में रीइश्यू कर देंगे 7 रुपए के हिसाब से। सो 1 रुपए का नुकसान हो जाएगा, उसको कहां डेबिट कर लेंगे शेयर फोर फीचर अकाउंट में, हम उसको क्या कर लेंगे डेबिट कर लेंगे। एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोर फीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर से 70 शेयर इशू करेंगे, पर शेयर कितना कोल्ड अप अपने पास 8 रुपए के हिसाब से, तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 560। लेकिन हमने अमाउंट कितनी मंगाई यहाँ पे 490 की, एंड 70 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना हो जाएगा अपने पास 70 फोर फीचर में ट्रांसफर हो गया।
नेक्स्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा भाई साहब वो देखो, कितने शेयर से कितनी अमाउंट है, फॉरफीचर के ऊपर 500 की अमाउंट है, कितने शेयर्स के लिए, 100 शेयर्स के लिए, कितने शेयर्स के लिए, 100 शेयर्स के लिए, लेकिन रीइश्यू कितने हुए 70, अगर हम इसको सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 350, रीइश्यू के टाइम पे कितना लॉस हो गया 70 का, तो बैलेंस कितना बचता है 280, सो 280 कहां ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा 280 रुपीज। ठीक है, आया समझ में। क्वेश्चन नंबर 86 कवर होता है, ऐसे हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 देखो कैसे करेंगे। 150 shares of 10 each issued at a premium of 4 per share payable with the allotment were forfeited for the non payment of allotment money of 8 per share including premium। क्वेश्चन ने क्या बोला, 10 रुपए का शेयर था, 150 टोटल शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर, 10 रुपए का एक शेयर है, जिसके ऊपर 4 रुपए प्रीमियम की अमाउंट है, वर फॉरफिटेड, इनको फॉरफिट किया, किसके लिए फॉरफिट किया, क्योंकि अलॉटमेंट बनी नहीं आई 8 रुपए की, उस 8 रुपए के अंदर 4 रुपए कैपिटल की अमाउंट है, 4 रुपए प्रीमियम की अमाउंट है, तो शेयर फॉरफिट हो रहे, प्रीमियम नहीं आया तो प्रीमियम क्या हो जाएगा अपने पास, डेबिट हो जाएगा, जैसे इसमें यहाँ पे हमने प्रीमियम को डेबिट किया वैसे ही प्रीमियम क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर वाज नॉट मेड, तो 10 रुपए का शेयर था, देखो शेयर की वैल्यू कितनी थी, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपए हमने नहीं मंगाए, 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के हटा दो, बैलेंस अमाउंट कितनी बचती है 6 रुपए की। द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 15 पर शेयर फुल्ली पेड, मतलब 10 का शेयर इशू हो जाएगा कितने में, 15 रुपए के अंदर। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द अबाउट, जर्नल एंट्री किसके लिए आएगी फिर अपने पास, फॉरफीचर एंट्री इशू और कैपिटल रिजर्व की एंट्री। क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू, अमाउंट किस चीज की नहीं आई अपने पास, सिर्फ अलॉटमेंट की, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड जो पैसा आया उसे कहां ट्रांसफर कर लेंगे, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो फॉरफीचर में किसकी अमाउंट आएगी, जब अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया तो सिर्फ एप्लीकेशन की पेमेंट की होगी सामने वाली पार्टी ने। तो भाई साहब देखो 150 शेयर है, कितने शेयर है 150 शेयर है, अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया 8 रुपए, सो 150 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 1200। अब प्रीमियम कितने का 4 रुपए का, सो 150 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो जाएगा 600 रुपए का, 150 मल्टीप्लाई बाई होल्ड अप अमाउंट कितनी हो जाएगी शेयर की 6 रुपए, 10 रुपए का शेयर 4 रुपए हमने नहीं मंगाए, 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6 रुपए, सो 150 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा अपने पास 900, ये अमाउंट होगी 1500 माइनस 1200 कितनी अमाउंट हो जाएगी 300 रुपए, कितना आ जाएगा 300 रुपए, हम यहाँ लिखेंगे 150 मल्टीप्लाई बाई, बैलेंस करना चाहो तो बैलेंस कर लो, 10 माइनस 8 कितना आ जाएगा 2 रुपए एप्लीकेशन पे आया था वो हमने फॉरफिट कर दिया, या फिर ऐसे कर लो इन दोनों का टोटल कितना 1500 माइनस 1200 कितना आ जाएगा 300, जैसे भी अच्छा लगे दोनों ठीक है। सेकंड एंट्री, अब शेयर्स को रीइश्यू करने 15 रुपए, 10 रुपए का शेयर रीइश्यू होगा 15 में, मतलब क्या आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा। सो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 150 शेयर, 150 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना आ जाएगा अपने पास, ये अमाउंट आ जाएगी 2250। नाउ 150 मल्टीप्लाई बाई 10 कैपिटल की अमाउंट कितना हो गया 1500 एंड 150 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना अमाउंट आ जाएगा 750, इतना आ गया अपने पास। नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा अपने पास। अब वो देखो कितने शेयर्स थे भाई साहब अपने पास, सारे ही रीइश्यू हो गए, तो कितनी अमाउंट है फॉरफीचर में 300, रीइश्यू के टाइम पे लॉस है बिल्कुल नहीं है, तो पूरा का पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। देखो फॉरफीचर यहाँ पे डेबिट नहीं हुआ, डेबिट होता तो कुछ माइनस कर देते हम, लेकिन यहाँ पे हमने सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दिए, फॉरफीचर पे लॉस है नहीं, तो पूरी की पूरी अमाउंट कहां ट्रांसफर हो जाएगी कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। सो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 87। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 कैसे करना है। जेसीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 2 per share, issued at a premium of 2 per share for the non payment of allotment money of 3 per share, मतलब कि 3 रुपए अलॉटमेंट की अमाउंट है, उसमें 2 रुपए प्रीमियम है, तो 1 रुपए किसकी अमाउंट है भाई साहब कैपिटल की अमाउंट है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने की ही नहीं यहाँ पे। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर इशूड एट 8 पर शेयर फुल्ली पेड, मतलब कि 10 का शेयर इशू हो गया 8 रुपए में, पास द जर्नल एंट्री फॉर द फॉरफीचर एंड द री इशू। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 कैसे करना है। फर्स्ट एंट्री देखो, फर्स्ट एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 200 शेयर है, 200 शेयर है,
₹10 का शेयर था, उस पर हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मंगाई, 10 - 4 तो कोल्ड अप अमाउंट कितनी होगी? ₹6 की कोल्ड अप अमाउंट होगी। ठीक है, और सामने वाली पार्टी ने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की जिसके अंदर प्रीमियम था, तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हो जाएगा अपने पास? डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जिसकी उसने पेमेंट नहीं की, और जो बैलेंस उसने पे किया वो सारा का कहां ट्रांसफर हो जाएगा? टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट में हम उस अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। सो कितने शेयर है? 200 शेयर। कोल्ड अप अमाउंट कितनी? ₹6। 200 मल्टीप्लाई बाई 6 कितना आ जाएगा? 1200। नाउ 200 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट के ऊपर प्रीमियम कितना है? ₹2 का। 2 का प्रीमियम कितना हो जाएगा? 400। नाउ 200 मल्टीप्लाई बाई 3 कितनी अमाउंट आ जाएगी? 600 की। 2000 माइनस 600 कितनी अमाउंट बचती है? 1400। 1200 400 तो कितना आ जाएगा अपने पास? गलत कर दिया मैंने, एक मिनट। 1200 प्लस 400 1600 माइनस 600 ये आएगा अपने पास ₹1000। भाई साहब यहाँ पे आएगा ₹1000। फोर फीचर में कितना ट्रांसफर करेंगे? 1000 करेंगे। कितना ट्रांसफर करेंगे? 1000। 1600 माइनस 600 अपने पास 1000 आएगा। ठीक है, मैंने गलत लिख दिया था। या फिर ऐसे कर लो, यहाँ पे कितनी अमाउंट है? 8 माइनस 3 सो 200 मल्टीप्लाई बाई 5 ऐसे कर लो, ऐसे भी आ जाएगा सेकंड एंट्री। अब शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे। 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट 8 पर शेयर फुली पेड, तो एंट्री क्या आ जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स रीइश्यू कर देने? 50%। 200 शेयर्स थे, 200 का 50% हाफ कितने शेयर्स हो जाएंगे? 100 शेयर्स। 100 शेयर्स को रीइश्यू कर देंगे किसके हिसाब से? ₹8 के हिसाब से। और फुल्ली पेड बोला तो एक शेयर की वैल्यू कितना? ₹10। तो कैपिटल कितने से क्रेडिट हो जाएगा? 1000 से। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 800 एंड 100 मल्टीप्लाई बाई 2 यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास? ₹200। थर्ड एंट्री आ जाएगी अपने पास शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा अपने पास वो देखते हैं। कितनी अमाउंट है? 1000 अपने पास अमाउंट है कितने शेयर्स के लिए? 200 शेयर्स के लिए। रीइश्यू कितने हो गए अपने पास? 100 शेयर्स, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी अपने पास? 500। रीइश्यू के टाइम पे लॉस कितने का हो गया? 200 का। तो कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर कर लेंगे हम? 300 ट्रांसफर कर लेंगे कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, ये अपने पास आंसर था क्वेश्चन नंबर 88 का। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान। ये जो लास्ट के 2 क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। क्वेश्चन नंबर 89, पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले क्या है अपने पास? एक काम करो, स्टार करना चाहो तो इस क्वेश्चन के ऊपर एक सिंगल स्टार करके छोड़ दो। सिंगल स्टार क्यों करवाया? क्योंकि इस क्वेश्चन में 2 बार शेयर्स रीइश्यू है। फॉरफिट एक बार हुआ, रीइश्यू 2 बार हो गए इसके अंदर। ठीक है, इस वजह से डबल स्टार करा, एक सिंगल स्टार करा दिया। आपको ध्यान रहे, जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपको ध्यान रहे कि इस क्वेश्चन में कुछ यूनिक है, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे सारे क्वेश्चन हम रिवाइज नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं स्टार करते हुए चला हूं इस पूरे चैप्टर के अंदर। मेरे को वो करना वहां पे भी चाहिए था पार्टनरशिप में, लेकिन ध्यान नहीं रहा। पास द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। सबसे पहले विशेष लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each issued at a premium of 2 per share for the non payment of allotment money of 5 including premium। 10 का शेयर ₹2 का प्रीमियम, टोटल वैल्यू कितनी होगी शेयर की? ₹12 की। अलॉटमेंट मनी पे ₹5 नहीं है, जिसमें ₹3 किसके? प्रीमियम के। द फाइनल कॉल ऑफ 2 हैज वाज नॉट येट कॉल्ड ऑन दीज शेयर्स, सो 10 - 2 कॉल्ड अप अमाउंट कितनी हो जाएगी? ₹8 की। तो कैपिटल की अमाउंट ₹10 माइनस ₹2 हमने मंगाई नहीं, तो कॉल्ड अप अमाउंट कितनी होगी शेयर की? ₹8 हो गई। ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 800 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 12 पर शेयर फुल्ली पेड, मतलब कि 10 का शेयर रीइश्यू कर देंगे कितने में? ₹12 के अंदर। द रिमेनिंग शेयर्स वर रीइश्यूड एट 11 पर शेयर फुल्ली पेड। क्वेश्चन ने बोला कि 2 बार शेयर्स को रीइश्यू करो। देखो फॉरफिट किए 1000 शेयर, 800 शेयर्स हमने एक बार रीइश्यू कर दिए, जो रिमेनिंग 200 शेयर्स है वो एक बार और रीइश्यू हो जाएंगे। सो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 89, एक सिंगल स्टार किया क्योंकि इसमें 2 बार शेयर्स रीइश्यू है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी इस क्वेश्चन की स्टार करने की। ठीक है, सो क्या आ जाएगा अपने पास? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने रिसीव नहीं किया जो अलॉटमेंट के ऊपर था, सो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितनी अमाउंट आ जाएगी वो देखो। कितने शेयर्स है अपने पास? 1000 शेयर और पर शेयर कॉल्ड अप अमाउंट कितनी है? ₹8। 10 - 2 ₹8 बना था, सो 1000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट हो जाएगी? 8000। नाउ 1000 मल्टीप्लाई बाई अलॉटमेंट पे कितना प्रीमियम, कितना? ₹2 का। 1000 मल्टीप्लाई बाई ₹2 प्रीमियम की नहीं आई, कितनी अमाउंट होगी? 2000 की। नाउ 1000 मल्टीप्लाई बाई ₹5 अलॉटमेंट पे नहीं आई, कितना हो गया? 5000 एंड जो बैलेंस बच गया 1000 मल्टीप्लाई बाई 5 वो क्या हो जाएगा? फॉरफिट हो जाएगा। कैसे आया ये?
10,000 माइनस 5,000 कितना आ जाएगा 5,000, नहीं तो 8 और 2 10, 10 माइनस 5 कितना हो जाएगा अपने पास 5 रुपीज। सेकेंड एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर रीइश्यू करने 800 शेयर, 10 रुपए का शेयर 12 रुपए के अंदर, फुल्ली पेड बोला 10 रुपए का शेयर रीइश्यू कर दो 12 रुपए के अंदर। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट कितना आ जाएगा अपने पास 800 शेयर्स रीइश्यू करने 12 रुपए के हिसाब से 12 रुपीज के हिसाब से कितना हो जाएगा 960। नाउ 800 शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप वैल्यू कितना, कोल्ड अप अमाउंट कितना इसका 10 रुपए। सॉरी क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, फुल्ली पेड शेयर्स को रीइश्यू करने तो कितना हो जाएगा 10 रुपए, 800 मल्टीप्लाई बाय 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास 9600 आएगा और 8000 रुपीज यहां आ जाएगा एंड जो बैलेंस बच जाएगा 800 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 1600, कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा अपने पास सिक्योरिटीज प्रीमियम के अंदर। थर्ड एंट्री आ जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना हो जाएगा अपने पास यहाँ पे फॉरफीचर की कितनी अमाउंट है 5000, कितने शेयर्स के लिए 1000 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कितने हो जाएंगे 800 शेयर्स, तो कितनी अमाउंट आएगी सोल्व करेंगे तो 4000 आएगा। अब रीइश्यू के टाइम पे लॉस अपने पास यहाँ पे है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 4000 कहां पे ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर। ठीक है, एक तो केस अपने पास ये था। अब ये तो हमने कितने शेयर से रीइश्यू कर दिए 800, अब हमें नेक्स्ट केस करना है फोर्थ एंट्री। अब हमें 400 जो बैलेंस बच गया ना, देखो 1000 शेयर्स फॉरफिट किए थे, 800 गए अपने पास, बैलेंस कितने बचते हैं 200 शेयर्स। अब हम इनको रीइश्यू करेंगे, कैसे रीइश्यू करेंगे फुल्ली पेड 11 रुपए के हिसाब से। तो एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास 200 शेयर्स, पर शेयर कितना रीइश्यू किया 11 के हिसाब से, पर शेयर वैल्यू कितना अपने पास 10 रुपए एंड पर शेयर कितनी वैल्यू अपने पास 1 रुपए। कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000 रुपीज, यहाँ पे आ जाएगा 200 रुपी और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2200। ठीक है, इतना हो गया। लास्ट एंट्री क्या आ जाएगी अपने पास एंट्री नंबर 5, एंट्री नंबर 5 क्या आ जाएगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा अपने पास वो देखते हैं, कितना आ जाएगा वो देखते हैं एक बार। कितनी अमाउंट है भाई साहब यहाँ पे 5000 की अमाउंट है। सो यहाँ पे लेके आएंगे 5000, कितने शेयर्स के लिए थी वो 1000 शेयर्स के लिए, रीइश्यू कितने किए 200 शेयर्स। तो अगर हम इसको सोल्व कर ले तो अमाउंट कितनी आ जाएगी 1000। रीइश्यू के टाइम पे कोई भी लॉस अपने पास है ही नहीं, तो पूरा का पूरा 1000 कहां ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। ये अपने पास आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 89 का। आया समझ में? अच्छा, अब मेन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 एंड 91, एक सिंगल स्टार कर लो, इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चन के ऊपर स्टार कर लो, दोनों एक जैसे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 90 डबल स्टार कर लो भाई, डबल स्टार कर लो, सिंगल भी क्यों डबल कर लो, अगर एमसीक्यू में पूछ लिया तो खेल जाएगा फिर ये। ठीक है, देखो कैसे करना है। क्वेश्चन अपने पास गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 2.5 पर शेयर। 5000 शेयर के लिए अप्लाई किया और उसको कितने शेयर्स अलॉट हो गए 2500 शेयर्स उसको अलॉट हो गए। ठीक है, मतलब कि अप्लाई किया था 5000 शेयर्स के लिए, मिले कितने 2500 शेयर्स। ठीक है, तो ये उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं जहां पे कम शेयर्स अलॉट हुए, प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, ऑन प्रोराटा बेसिस, प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। आफ्टर हैविंग पेड 3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन ही डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी, सामने वाली पार्टी ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा कहां पे आया होगा अलॉटमेंट पे, और अलॉटमेंट के ऊपर क्या है एरियर, तो क्या वो टेबल बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी? बिल्कुल होगी। कैसे हुई? देखो, क्या ये प्रोराटा वाली कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या इसने कॉल इन एरियर किया? बिल्कुल किया। क्या इसने कॉल इन एरियर वहां पे किया जहां पे एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा आके एडजस्ट हो रहा है? बिल्कुल इसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो क्या हमें वो टेबल बनानी है? कौन सी टेबल? जिसके अंदर हम एक्सेस एप्लीकेशन मनी निकालते हैं। बिल्कुल करना है। ठीक है, अब आगे देखो। And on the subsequent failure to pay the first call of 2 per share, these shares were forfeited. These shares were issued at 8 per share, credited as fully paid, मतलब कि 10 का शेयर इशू कर दिया 8 रुपए में। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द forfeiture and the reissue of the share। तो हमें पता है वर्किंग नोट करना है, तो हम वर्किंग नोट पहले करेंगे। क्वेश्चन नंबर 90, सबसे पहले हम करेंगे वर्किंग नोट। किसके लिए कर रहे हैं वर्किंग नोट? टू कैलकुलेट द अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट पे हमने कितनी अमाउंट रिसीव नहीं की, या फिर कॉल्स इन एरियर लिख सकते हो आप, एरियर भी वर्ड यूज कर सकते हो। भाई वर्किंग नोट अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। टू कैलकुलेट द अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, तो भाई साहब कैसे करेंगे वो देखो।
कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले क्या आ जाएगा अपने पास, गौरव अप्लाइड फॉर 5000 शेयर्स ऑफ 10 each at a premium of 2.50 per share but he was allotted 2500 shares on pro rata basis। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। अब हमें यहाँ पे तो पता ही है, डायरेक्ट लिख लो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना आ जाएगा। 5000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, अलॉट कितने हुए 2500 शेयर्स, मतलब कि एक्सेस शेयर कितने हो गए 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन पे कितनी अमाउंट पे की इसने 3 रुपए की, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 7500 अपने पास क्या आ गया एक्सेस एप्लीकेशन। ठीक है, ये अपने पास शेयर्स हो गए, इनको मल्टीप्लाई कर लिया 3 से, ये अपने पास क्या आ गई एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक है, इतना आ गया अपने पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गया। अब अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना आ जाएगा अपने पास वो देखो। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा, कितने शेयर से अलॉटेड है 2500 और अलॉटमेंट पे मंगाना कितना अपने पास यहाँ पे अलॉटमेंट पे मंगाना है 4.50, तो कितना हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई बाय 4.50 कितनी अमाउंट हो जाएगी 11250। माइनस करेंगे हम यहाँ से एक्सेस एप्लीकेशन मनी, माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी, कितना आ जाएगा एक्सेस एप्लीकेशन मनी 7500, तो बैलेंस कितना बच जाता है अपने पास 11250 माइनस 7500 कितना बैलेंस बच गया 3750। क्या हो जाएगा 3750 का अपने पास 3750 का क्या हो जाएगा भाई साहब 3750 अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पे कितनी अमाउंट रिसीव नहीं हुए में 3750। अब यहां पे मैंने एक सिंगल स्टार लगा के छोड़ रहा हूं, वो सिंगल स्टार क्यों लगा रहा हूं, अभी मैं जर्नल एंट्री करूंगा ना तब आपको समझ में आ जाएगा। मैं 2 तरीके बता रहा हूं करने के, हो सकता है आपको जर्नल एंट्री से डायरेक्ट समझ में आ जाए, नहीं आएगा तो मैं वापस आके आपको फिर बता के जाऊंगा। ठीक है, तो 3-4 लाइन की मैं जगह छोड़ रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करूं। फर्स्ट एंट्री की दिक्कत है, बस वही करना है। फर्स्ट एंट्री क्या आ जाएगा अपने पास शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने शेयर है भाई साहब अपने पास यहाँ पे 2500 शेयर है और कितनी अमाउंट हमने कॉल की इनके ऊपर एंड ऑन ई सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे 2 पर शेयर इज शेयर्स वर फॉरफिटेड, उसके शेयर्स फॉरफिट हो गए। भाई साहब पहले तो चेक करो, इसने 3 रुपए एप्लीकेशन के दिए, अलॉटमेंट के इसने दिए 4.5, उस 4.5 के अंदर उस 4.5 के अंदर प्रीमियम कितना 2.5, तो कैपिटल की अमाउंट कितना अपने पास 4.5 माइनस 2.5 2 रुपए, तो अलॉटमेंट में कैपिटल की अमाउंट 2 रुपए और फर्स्ट कॉल की अमाउंट 2 रुपए, तो कितना हो गया अपने पास 7 रुपए, कितना हो गया अपने पास 7 रुपए, मतलब कि कोल्ड अप अमाउंट कितनी है शेयर के ऊपर 7 रुपए की, उसके शेयर उसके बाद फॉरफिट हो गए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इस सामने वाली पार्टी ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, इसने शेयर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट एंड यहां पे लिखेंगे 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट का भी इसने पेमेंट नहीं की एंड यहां पे लास्ट में आ जाएगा 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। तो भाई साहब कितने शेयर्स है, तो शेयर्स अपने पास है 2500 शेयर्स ऑफ 2500 शेयर्स ऑफ पर शेयर कितनी अमाउंट है अपने पास, पर शेयर अमाउंट कितनी है 7, 2500 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 17,500 रुपए, कितना आ जाएगा 17,500 रुपए। अब सिक्योरिटी प्रीमियम के ऊपर कितनी अमाउंट आनी, देखो मैं आपको रफ में लिख के बता रहा हूं एक बार, जो मैंने ऊपर स्टार लगाया ना वो इसकी वजह से ही लगाया। अब 2500 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई प्रीमियम कितने का अपने पास 2.5 का, प्रीमियम कितने का 2.5 का, सो 2500 मल्टीप्लाई बाई 2.5 कितना आ जाएगा अपने पास 6250, कितना आ जाएगा 6250। लेकिन अगर हम अलॉटमेंट की अमाउंट यहाँ पे चेक करें तो अलॉटमेंट की अमाउंट कितना एरिया है अपने पास 3750, कितना है 3750। मैंने आपको एक क्वेश्चन पहले भी बताया था, एक क्वेश्चन था जिसमें मैंने आपको पहले बताया था कि अलॉटमेंट से ज्यादा प्रीमियम कभी नहीं हो सकता, अलॉटमेंट से ज्यादा प्रीमियम कभी भी नहीं हो सकता, मतलब कि ये जो अमाउंट हमने लिखी है क्या है गलत है, और इसको जगह हमें यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा 3750, ये 3750 किसकी अमाउंट रिसीव नहीं हुई, हमें अलॉटमेंट की प्रीमियम की अमाउंट रिसीव नहीं हुई। ठीक है, सो ये आया समझ में, एक तरीका तो ये, एक दूसरा तरीका मैं आपको भी बता रहा हूं, ठीक है, वो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, ये वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव नहीं किया हमने 2500 मल्टीप्लाई बाई 2, 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितनी अमाउंट हो जाएगी 5000 रुपीज, और यहाँ पे कितना आ जाएगा अपने पास 17,500 प्लस 3750 कितना हो जाएगा 21,250 माइनस 3750 माइनस 5000 कितना बैलेंस आ जाएगा 12,500, हम कहां पे कर देंगे फॉर फीचर में ट्रांसफर कर देंगे। कैसे लिखा है 12,500, इन दोनों का टोटल प्लस इन दोनों का टोटल और वो माइनस कर दो, देखो इन दोनों का टोटल कितना आ जाएगा, इन दोनों का टोटल आ रहा है अपने पास 21,250 और इन दोनों का टोटल 8,750 माइनस कर लो 21,250 8,750 कितना बैलेंस आएगा 12,500, हमने कहां पे लिख लिया फॉर फीचर में लिख लिया। बैलेंसिंग फिगर लिखो ज्यादा बेस्ट है, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर लिखो ज्यादा बेस्ट है। अब एक तरीका तो मैंने आपको ये बता दिया कि सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट कभी भी, जो सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट है
वो कभी भी अपने पास किससे ज्यादा नहीं हो सकती, अलॉटमेंट की अमाउंट से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, एक तो अपने पास ये वाला हो गया। एक दूसरा हम कैसे कर सकते हैं, देखो हमारे पास टोटल कितना है 11,250, इसके दो पार्ट कर लो, एक कैपिटल का पार्ट एक प्रीमियम का पार्ट, एक कैपिटल का पार्ट एक प्रीमियम का पार्ट। तो कैपिटल की अमाउंट कितना 2 रुपए और प्रीमियम की अमाउंट कितना 2.5 रुपीज। सो 2500 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 5000। 2500 मल्टीप्लाई बाय 2.5 कितना आ जाएगा 6250। अब अपने पास जो एक्सेस मनी है वो सबसे पहले कहां से एडजस्ट होता है, कैपिटल से। अब कैपिटल में कितने की जरूरत है, हमें सिर्फ 5000 की जरूरत है, मतलब कैपिटल के ऊपर कोई भी एरियर नहीं है। 7500 से 5000 हमने यूज कर लिया, बैलेंस कितना बचा 2500, वो कहां चला जाएगा प्रीमियम के अंदर। तो प्रीमियम के ऊपर कितना एरियर हो गया अपने पास, प्रीमियम के ऊपर एरियर हो गया 3750। आना कितना था 6250, आ कितना चुका ऑलरेडी 2500, तो जो बैलेंस बचेगा 3750 वो क्या हो गया एरियर, और ये वाली अमाउंट हमने यहां पे लिखी है। इन केस अगर आपको ये समझ में नहीं आए, एग्जाम में टाइम कम है, तो मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया कि अलॉटमेंट की अमाउंट कभी भी प्रीमियम से ज्यादा, प्रीमियम की अमाउंट कभी भी अलॉटमेंट से ज्यादा नहीं हो सकती। अगर ये ज्यादा जा रही है तो उसको हटा के अलॉटमेंट के इक्वल लिख दो, बस बात खत्म, ये आपका काम हो जाएगा। आया समझ में, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, बस इसमें यही इंपॉर्टेंट था, इसके अलावा कोई इंपॉर्टेंट नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें यही छापना है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड एंट्री करते हैं। सेकंड एंट्री में क्या गिवन है वो देखो। सेकंड एंट्री में आप क्या करना है, शेयर्स को इशू कर देंगे, और क्या कर सकते हैं शेयर्स को इशू करेंगे। दिस शेयर्स पर इशू रेट पर शेयर क्रेडिट एज फुली पेड, मतलब 10 का शेयर इशू हो जाएगा कितने में 8 रुपए के अंदर। तो एंट्री आ जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर्स है भाई साहब अपने पास कितने शेयर्स है यहाँ पे, सारे ही शेयर्स है भाई साहब, फुल्ली बोल दिया। 2500 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 रुपए का शेयर, कितनी अमाउंट 25,000, कितने में रीइश्यू कर दिया 8 रुपए के अंदर। सो 2500 मल्टीप्लाई बाई 8 कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 20,000 रुपीज। एंड 2500 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास 5,000 रुपीज। शेयर फॉर फीचर क्या हो जाएगा अपने पास, डेबिट हो जाएगा। नाउ थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री में आ जाएगा अपने पास शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना आ जाएगा अपने पास, देखो फॉर फीचर में कितनी अमाउंट है 12,500 माइनस 5,000, 12,500 माइनस 5,000। डायरेक्ट क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि सारे के सारे शेयर्स क्या हो गए अपने पास, रीइश्यू हो गए, तो डायरेक्ट माइनस करके लिख दो। 7500 कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। और इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 90 कंप्लीट हो गया। इसके जैसा सेम क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 91, सेम का मतलब ये कि कंसेप्ट सेम है, डिट्टो सेम नहीं है, हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, देखो कैसे करना है। Amal had applied for 7,000 shares of 10 each at a premium of 5 per share. He was allotted 4,000 share on the pro rata basis. पहली बात, वो pro rata कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। After having paid 3 per share on application, he did not pay the allotment money of 7 per share. एप्लीकेशन मनी का एक्सेस पैसा कहां गया हुआ, अलॉटमेंट के ऊपर, उसने अलॉटमेंट की पेमेंट नहीं की और अलॉटमेंट पे एरियर भी है, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी अपने पास। तो क्या करेंगे यहाँ पे, वो टेबल बनाएंगे। एंड ओनली सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 3 per share इज शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो भाई साहब एप्लीकेशन पे कितने रुपए आ रहे हैं अपने पास 3 रुपए, अलॉटमेंट पे कितने आ रहे हैं 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 कितने रुपए हो गए 2 रुपए। कैपिटल की अमाउंट बता रहा हूं मैं, 2 रुपए अलॉटमेंट के ऊपर कैपिटल की अमाउंट, और फर्स्ट कॉल के ऊपर कितनी अमाउंट 3, तो 3 + 3 + 2 कितना हो जाएगा 8 रुपए। कितना आ जाएगा 8 रुपए, क्या हो गया अपने पास कोल्ड अप अमाउंट होगी। कॉल्स नॉट रिसीव्ड और ट्रांसफर टू द कॉल्स इन एरियर अकाउंट, मतलब इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल का अकाउंट नहीं खुलेगा, इसमें कॉल्स इन एरियर का अकाउंट खुलेगा। These shares पर issued at 8 per share fully credited as fully paid, मतलब 10 का शेयर इशू हो जाएगा 8 में। पास द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉरफीचर एंड द रीइश्यू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन नंबर 91 कैसे करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 91 कैसे सोल्व करना है अपने पास। पहले तो वर्किंग नोट करेंगे, वर्किंग नोट करेंगे। वर्किंग नोट अपने हिसाब से लिख लेना, अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, या फिर कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नोट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर अमाउंट, जो भी आप लिखना चाहो, जैसे भी आप लिखना चाहो, आपकी इच्छा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स के लिए अप्लाइड किया 7,000, मिले कितने 4,000। सो 7,000 माइनस 4,000 शेयर्स कितने आ जाएंगे 3,000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय पर शेयर कितनी अमाउंट अपने पास यहाँ पे, एप्लीकेशन के ऊपर कितना पे किया 3 रुपए, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना हो गया 9,000 रुपीज, इतना हो गया। नाउ अलॉटमेंट मनी ड्यू, हम लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो इसको दो पार्ट में करके लिख लेते हैं, एक तो कैपिटल के पार्ट में, एक प्रीमियम के पार्ट में। कितने शेयर्स है 4,000 शेयर्स, 4,000 शेयर्स है, कैपिटल के ऊपर कितनी अमाउंट है 2 रुपए की, और प्रीमियम के ऊपर कितनी अमाउंट है 5 रुपए की। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 2 8,000, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 5 20,000, इतना हो गया।
माइनस करेंगे एक्सेस एप्लीकेशन मनी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है 9000। 9000 में से पहला 8000 तो यहां पे चला जाएगा, पहला 8000 तो कैपिटल में चला गया क्योंकि कैपिटल में यूज होगा सबसे पहले पैसा। उसके बाद कितना बचता है 1000। 9 माइनस 8000, 1000 बचा, वो कहां पे चला गया अपना प्रीमियम में चला गया। मतलब कि कैपिटल के ऊपर कोई एरियर नहीं है, ठीक है। एरियर सारा किसके ऊपर, प्रीमियम के ऊपर। 20 माइनस 1 कितना आ जाएगा 19000 क्या आ जाएगा अपने पास, एरियर आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का एरियर ओनली, ठीक है। उसके बाद अब आ जाओ अपने पास जर्नल एंट्रीज के ऊपर, कैसे करना है अपने पास। सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कोल्सिन एरियर, टू कोल्सिन एरियर एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। कितने शेयर है भाई साहब अपने पास, यहाँ पे 4000 शेयर है एप्लीकेशन पे अपने पास, सॉरी उसको छोड़ दो। 4000 मल्टीप्लाई बाई कोल्ड अप अमाउंट कितना 8, 4000 मल्टीप्लाई बाई 8 कितनी अमाउंट हो जाएगी 32000। उसके बाद प्रीमियम के ऊपर कितना एरियर है 19000 का एरियर है, डायरेक्ट छाप लो कितना एरियर है 19000 का। तो यहाँ पे कोल्सिन एरियर में एक तो अलॉटमेंट का एरियर हो जाएगा, दूसरा कोल्स का एरियर आएगा। कोल्स का एरियर कितना हो जाएगा 3 रुपए के हिसाब से। 4000 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना एरियर हो गया 12000 का कोल्स का एरियर हो गया। सो टोटल एरियर कितना आ जाएगा अपने पास, ये तो अलॉटमेंट का हो गया और ये फर्स्ट कोल का एरियर। टोटल अमाउंट कितनी आ गई 31000। अब कोल्सिन एरियर है ना तो सिंगल सॉरी टोटल क्या बोल रहा हूं मैं, अपने पास कोल्सिन एरियर है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे जो अलॉटमेंट और फर्स्ट कोल की अमाउंट है उसको सिंगल एंट्री में ही शो करेंगे, दैट इज 31000। 19000 प्लस 12000 इज 31000 रुपीज। दोनों का टोटल करो कितना हो जाएगा 32 प्लस 19 माइनस 31 कितना आ जाएगा अपने पास शेयर फॉर फीचर में 20000 रुपीज, ठीक है। उसके बाद सेकंड एंट्री आ जाएगी अपने पास, सेकंड एंट्री आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने शेयर इश्यू कर दिए हमने, सारे शेयर इश्यू हो गए 10 का शेयर 8 रुपए के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा अपने पास 4000 मल्टीप्लाई बाई 8 32000 एंड शेयर फॉर फीचर डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 4000 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाएगा अपने पास 8000 रुपीज एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, एंड 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 4000 मल्टीप्लाई बाई 10 कितनी अमाउंट हो जाएगी अपने पास यहाँ पे 40000 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आ जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना आ जाएगा अपने पास, फॉर फीचर में कितना 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा 12000। हम कहां पे ट्रांसफर कर लेंगे, कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। सो ये अपने पास आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 91 का। सो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। लगभग ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है, कुछ 3-4 वीडियो और लगेगी और अपना ये चैप्टर हो जाएगा, ठीक है। सो आज भी काफी टाइम लग गया इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। थैंक यू एंड गुड बाय।